टोपी बहुत माननीय महिला मोर्चा माननीय राणा भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपना ध्यान रहेंगे समारोह में प्रदेश मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष ममता जी अपना स्थान लेते हैं। माननीय ममता जी प्रदेश उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष कल्पना शर्मा जी अपना स्थान लेते हैं। समारोह में कल्पना शर्मा जी अपना स्थान रहेंगे। ये मंडल में आने में काम कर नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। निवेदन है अपने स्थान पर राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाए। राष्ट्रगीत के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, भारतीय और इसके बाद में प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं आए उनके सम्मान में और उनका सम्मान करें सत्ता जी और उषा जी। मैं आमंत्रित करूँगा सम्मानीय उनके स्वागत के बाद मैं हमारे और मैं राणा भारद्वाज जी, ममता जी और हमारे एसएसपी माननीय जिलाध्यक्ष सुजिंदर पारसर जी, कल्पना जी
बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। अब मैं बाबा ठाकुर जी हमारा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष नीलम जी और यहाँ की जो पूर्व विधायक है रानी सालोकिया जी। आपको कैसे पता होगा कि पहले इतने महिला सम्मेलन नहीं होते थे, क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो किया है ना, वो एक ऐतिहासिक काम है। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि अभी लोकसभा में और राज्यसभा में जो नारी शक्ति मंडल विधेयक पारित हुआ है, तो विशेष रूप से वो महिलाओं के लिए पारित हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अब वो समय आ गया है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है और ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, आप सब जानते हैं। साथ ही साथ सामाजिक सरोकार जितने भी कार्यक्रम हैं, उनमें भी उनकी भूमिका बढ़ेगी। और एक बात आपको कहना चाहूंगी, आपके लिए आज जहाँ नीति नीति बनते हैं, कानून बनते हैं, आप उसमें भी भागीदार हो, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक बात कही कि मैं हमेशा गरीब के लिए काम करूंगा और जो अंतिम छोर पर बैठा है व्यक्ति, उसके लिए काम करूंगा। और तो उन्होंने एक बात कही थी मीडिया में कि मोदी जी भाई आप आ रहे हो यहाँ पे, लेकिन हमारी जो योजना है ना, आप उनको बंद मत करो। मोदी जी ने इतना अच्छा और सटीक जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री जी आप निश्चित रहिए, आपकी जो योजना है ना, उनको बंद नहीं करेंगे हम, बल्कि उनमें सुधार करेंगे। क्योंकि आपने जितना घोटाला किया है, जितना गरीबों को आपने परेशान किया है ना, उनमें सुधार करेंगे और अच्छी योजनाएं लेके आएंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्व में हमारा नाम रोशन किया है, भारत देश का, तो निश्चित रूप से यह तो है कि हमारा काम आगे बढ़ रहा है। आज विश्व ममता जी जो कि भारतीय महिला मोर्चा के प्रदेश की उपाध्यक्ष है, रानी सिलोकिया जी, कल्पना जी, रुचि जी, मंगला जी, नीलम जी, गुड्डी जी, मंचा सिंह, समस्त अतिथियों और माता और बहनों और बसेड़ी विधानसभा के गणमान्य नागरिक, बहुत लंबा नहीं होगा जो मुझे बताया है कि ब्याज को बढ़ जाएगा और आने वाली कसी यही गाड़ी को बदल रहा हूँ। मैं तो एक बात अच्छी बताऊंगा, जो नारी बंधन अधिनियम जो हुआ है, उससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। और एक काम और बताऊंगा कि बीजेपी ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, सब कुछ पर कुछ बैठा हुआ है ना, तो माता बहनों के एक राशन कार्ड में मानने आप ही हो, घर की मुखिया का जो परिवर्तन हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आप मुखिया के नाते आपकी सरकार बैठी है, जितने भी पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, किसी की अंति नहीं है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। बहुत लंबा समय हो रहा है और अपन सबको ग्रामीण परिवेश है, सबके यहाँ पर कोई काम है, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं दूंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी को विराम करता हूँ। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी आज के इस महिला शक्ति सम्मेलन के और महिला मोर्चा की जिले की कार्यवाहक अध्यक्ष बहन कल्पना शर्मा जी, शशि त्यागी जी, इनके साथी पदाधिकारी की बहन वंदना शिवरे जी,
अभी हम इन्हीं के बागी क्षेत्र से आ रहे हैं और इन्होंने भी इतना शानदार लगभग 800 महिलाओं का नारी शक्ति सम्मेलन किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद की पात्र है। साथ ही इस विधानसभा के इस महिला सम्मेलन के संयोजक हमारी गुड्डी मौर्य जी, इस मंडल की अध्यक्ष है नीलम गोयल जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई भैरव सिंह जी, भैरवनाथ जी और मेरे भाई कमल जी, और साथ ही बड़े गर्व की बात है महिलाओं के लिए कि हमारे महिला सम्मेलन के संयोजक हमारे भाई गौरी परमार जी हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से महिला सम्मेलन को करवा रहे हैं, और इनके साथ ही रणवीर जटौतिया जी और सम्मानित मंच आचार्य जी। और ऐसे भारत में हम लोग पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और उससे भी ज्यादा गर्व की बात है कि हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में हम कहते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये भी है कि हम राजस्थान में डबल इंजन की सरकार नहीं बना पाए, और पौने 5 साल से हम लोग ग्रस्त हैं। पौने 5 साल से इस भ्रष्टाचारी सरकार में, कांग्रेस की गहलोत सरकार में हम सबका जीना हराम कर रखा है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, या महिला हो, या बुजुर्ग हो, कोई भी वर्ग, चाहे वो दलित ही क्यों ना हो, हर वर्ग के ऊपर की सरकार ने अत्याचार के अंबार लगाते हैं। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में टूटी हुई है। महिलाओं की जो दुर्दशा सरकार ने की है, जब नारी का अपमान हुआ है, तब तक भारत में तूफान का युद्ध चला था। सीता माता का अपमान भी आपने सुना होगा। जब माता का अपमान हुआ है, बहनों का अपमान हुआ है, उस जगह का सर्वनाश हुआ है। तो ये राजस्थान में ये जो सर्वनाश करने वाली सरकार है, इसके पापों का घड़ा कर गया है, और अब ये टूटने वाला है, और इसको तोड़ने का काम करने वाली है हमारी ये बहनें और हमारे ये बच्चे। परिवर्तन संकल्प यात्रा आई थी, आप भी उस यात्रा के साक्षी थे, मैं भी उस यात्रा में थी, और पूरे राजस्थान में वो परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली, और उस यात्रा से उसमें जो प्रेम मिला, स्नेह मिला जनता का, और जो अपार को भीड़ उमड़ी, उसने ये साबित कर दिया कि राजस्थान की जनता ये तय कर चुकी है, कांग्रेस की सरकार जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आने वाली है, बीजेपी आने वाली है, तो हमें खुशी मनानी चाहिए, हर्ष मनाना चाहिए, और उत्साह से अभी से कमर कस लेनी चाहिए। ये 7 दिन का वक्त है, ये युद्ध की तैयारी है, और युद्ध में हमें हमारे सारे हथियार अपने हाथों में लेकर सीमा पे खड़े हो जाते हैं, जैसे हमारे सैनिक ऐसे खड़े हो जाना चाहिए। हम पहले का बहुत सुनकर है, हम पहले घर की रसोई तक जाकर उनकी महिलाओं से बात करके उनके मन को परिवर्तित कर सकते हैं, उनको जागृत कर सकते हैं, और उनको कमर के फूल की महत्ता बता सकते हैं। तो ऐसा कार्य हमारी सभी बहनों को मिलकर करना है। आज आप सब नारी शक्ति सम्मेलन में आए हो, और आपको अंदर में ऊर्जा महसूस हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि वास्तव में नारी अगर सब इकट्ठी हो जाए तो बहुत शक्तिशाली हो जाती है, एक और एक 11 हो जाते हैं। मानती हो मोदी जी जब आए तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी भीड़ में जो चंदन की हत्या हो रही थी, तो आपको मालूम है प्रधानमंत्री जब बने तो उसकी पहली योजना का नाम क्या था, सबसे पहले उनकी चिंता का विषय था, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया, और हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को भीड़ से, हमारी गोद से, हमारी गोद में लाने का जो काम किया वो नरेंद्र भाई मोदी ने किया, और इसके लिए मैं हार्दिक रूप से आप सबकी तरफ से तालियों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने योजना कैसी जो जनता बहनों के आंसू होकर कर सके। उसके बाद उन्होंने जो हमारे भाई और हमारे बेटा, हमारी बच्चियों पर, हमारे बेटों पर अंकुश लगाते थे कि अगर कॉलेज में जाएगी चाहे भाई छोटा है वो छोड़ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जब घर की इज्जत लाल शौच करने जाती है तब क्या होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी सोचा, और सोचा ही नहीं, उसके लिए योजना बनाई, और हर घर का शौचालय बनवाए, उसके लिए पैसे प्रदान करने प्रधानमंत्री शौचालय योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना के माध्यम से। शायद ये सब हुआ नहीं हुआ, ये बताया हुआ था,
और क्या उस शौचालय का उपयोग हम पहले ही करते हैं? उस योजना का लाभ हमारे भाइयों ने, हमारे पिताओं ने भी पूर्ण रूप से लिया है, वो भी उस लाभ से लाभान्वित हुए हैं और उन्हें भी मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो आप सरकारी हो जाकर उनको धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। इन योजनाओं को हम सब जानते हैं और हमको मिली है योजना, हम उस सबके लाभार्थी भी है और जानते हैं कि एक तरफ तो मैं मोदी, एक तरफ तो वो हमारा प्रधानमंत्री जो हमारे जन्म की चिंता लेकर, हमारी पढ़ाई की चिंता लेकर, हमारी सुरक्षा की चिंता लेकर, हमारी स्वच्छता की चिंता लेकर, और एक ऐसे लोग जिसको ये नहीं पता कि उनके क्षेत्र में कितने खराब कार्य हो रही है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ क्योंकि हम आप एक बात बताइए, हम जब घर की लक्ष्मी है बहने, महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी है उसका आसन क्या है? कमल का फूल, और कमल का फूल अगर आएगा तभी तो आप राज कर पाएंगी। तो मैं तो आपको क्योंकि आप सम्मेलन में आई है एक संकल्प लेकर जाइए कि हमको हमारे कमल के फूल को जिताना है और बीजेपी को लाना है। और भाइयों, सतीश पूनिया जी की बात को जो बदला गई, उन्होंने ये कहा कि जब से अधिनियम लागू हुआ है हमारे भाई कार्यालय में बायोडाटा लेकर लंबी लाइन में खड़े हैं। इस बार महिलाओं के कम लेकिन पुरुषों के बायोडाटा अधिक आ रहे हैं। तो कह रहे थे कि हमने पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कहते हैं कि भाई ये तो आंख खिला रहे हैं हमारे लिए, तो आगे तो हम कहीं दिखेंगे या नहीं दिखेंगे हमें नहीं पता। तो हमें को ताकत दी है और अगर भाई ये चाहते हैं कि हम कुछ करें तो हमारे लिए 41 सीट तो स्वागत हमारा होना ही चाहिए। देखो भाई अगर ताली नहीं लगाई इसका मतलब एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप सब महिलाओं को, आप घर घर जाकर एक टोली बनाकर महिलाओं को जागृत कीजिए। समय बहुत कम है और हम महिलाओं को आगे रहना है, कमल का फूल खिलाना है और बीजेपी को लाना है और बीजेपी सरकार को स्थापित करना है, क्योंकि बीजेपी आने वाली है और उसको लाने का कार्य हम सबको मिलकर करना है। उसमें हम सब भागीदारी हो गए। ये जो उत्सव आ रहा है, चुनावी उत्सव, ये जो हवन आ रहा है, जब चुनावी हवन, इसमें हमें वोट के माध्यम से आहुति करनी है और फिर उस यज्ञ को सफल बनाने के लिए बीजेपी को स्थापित करना है। आपसे मेरा यही आह्वान है। मोदी जी की तरफ से आपको बोलूंगी नहीं, उन्होंने बोला है कि रोली काजल मेहंदी श्रृंगार नहीं होता, भाई दोस्त रक्षाबंधन त्योहार नहीं होता, और सुनी ले जाती है वो घरांगन जहाँ पर बेटियों का अवतार नहीं होता। ऐसी बेटियों के पूजन के साथ साथ आज आह्वान बड़े करती हूँ कि बीजेपी को लाए, कमल का फूल खिलाए और लोगों से कहना चाहती हूँ कि कहना मान ले और अपना बोलिया बिस्तर मान ले। मैं कहूँगी कहना मान ले और कहने बोलिया बिस्तर मान ले, कहना मान ले, बिस्तर मान ले, कहना मान ले, बोली बिस्तर मान ले। इसी के साथ आपको बड़े निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हमारी बहनें बनाई और भाई भी आए, उनका मैं पहले से धन्यवाद देती हूँ और मातृशक्ति को धन्यवाद देती हूँ कि से जानकर बैठे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मातृ समाज की महिलाएं जो होकर अपने देश में काम करेंगे तो इस तरीके से नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बजाए नहीं हो गया।